आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलिफेंटा की गुफाएं। और एलिफेंटा की गुफाओं की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं इसी क्रम में। तो आज है एलिफेंटा की गुफाएं। और एलिफेंटा की गुफाएं हैं कहाँ, तो साधारण तौर पे एक छोटी बात में जानेंगे तो एलिफेंटा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, तो एलिफेंटा की गुफाएं समय क्या माना गया, तो इनका समय था, ये लगभग माना गया कि 600 से 900 ईस्वी के मध्य में तैयार हुई। 600 ईस्वी से 900 ईस्वी के मध्य में तैयार हुई। ठीक है, इनका समय माना गया। और किसके शासनकाल में निर्मित हुई, तो शासनकाल जो काल या समय था वो था वाकाटक का वाकाटक शासनकाल, ऐसे लिखिए। यानी माना गया कि ये वाकाटक शासनकाल में बनी होंगी इन राजाओं के समय में। ठीक है, अब बात करते हैं ये हैं कहाँ, तो ये हैं मुंबई के दक्षिण पश्चिम है ना। यानी मुंबई जब पहुंचेंगे उसका क्षेत्र अगर देखेंगे तो क्या होगा, दक्षिण पश्चिम में समुद्र के बीच एक टापू में स्थित है। ठीक है, यानी अगर देखिए तो समुद्र है और समुद्र में बीच में एक टापू है, उस टापू में ये गुफाएं एलिफेंटा की बनी हुई हैं। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है ऐसी कौन सी गुफा है जो चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई है, तो वो आपकी कौन सी गुफा है, एलिफेंटा की गुफा है। ठीक है, पहले इस नगरी का, अब इसके नाम की बात करेंगे कि एलिफेंटा नाम कैसे पड़ा, तो पहले इस नगरी का नाम धारापुर था। ठीक, धारापुरी था। यानी किस नाम से जानते थे, तो धारापुरी के नाम से जानते थे। अक्सर पूछता है कौन सी ऐसी गुफा है जिसे हम धारापुरी के नाम से जानते हैं, तो एलिफेंटा की ही गुफाओं को जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका एलिफेंटा नाम कैसे पड़ा, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इन गुफाओं का एलिफेंटा नाम पड़ने का कारण इसकी आकृति ही थी। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने, ठीक है, क्योंकि मुंबई में है तो पहले पुर्तगालियों का ही समुद्रों में आना जाना, व्यापार करना ऐसा था। ठीक है, पुर्तगालियों ने यहाँ एक विशाल पत्थर को ठीक, विशाल यानी बड़ा, विशाल पत्थर का या विशाल पत्थर से बना, या विशाल ऐसे लिख लीजिए, विशाल पत्थर से बना एलिफेंट माने क्या होता है, हाथी। हाँ, विशाल हाथी या विशाल एलिफेंट देखा, जिस कारण इन्हें एलिफेंटा की गुफा कहा जाने लगा। ठीक है भाई, जो ये बना हुआ है ये बहुत बड़ी पत्थर की पहाड़ी को काटकर बनाया गया है, बीच समुद्र में टापू पर है। और यहाँ एक हाथी की मूर्ति बहुत बड़ी दिखाई गई है और उसमें शिव जी को भी दिखाया गया है, ऐसा दृश्य है। तो इसी वजह से, इस हाथी की प्रतिमा की वजह से इस गुफा का नाम क्या रख दिया गया, एलिफेंटा की गुफाएं। अब जो ये हाथी है वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में
वर्तमान में जो ये हाथी है कहाँ सुरक्षित है, तो ये बताते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम वर्तमान में हाथी की प्रतिमा प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में सुरक्षित है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में सुरक्षित है, यानी इस प्रतिमा को कहाँ सुरक्षित रख दिया गया, वहीं मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में इसे सुरक्षित रख दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं एलिफेंटा जाने के लिए। अगर आप एलिफेंटा जाना चाहते हैं तो जाने के लिए क्या करेंगे, तो एलिफेंटा जाने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया से बोट के द्वारा इन गुफाओं तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, पहुंचा जा सकता है। ठीक है, यानी इन गुफाओं में पहुंचने के लिए आप गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचेंगे, वहां से समुद्री मार्ग पकड़ेंगे और समुद्री मार्ग में एक बोट की सहायता से आप इस बीच टापू में पहुंच सकते हैं और इन गुफाओं को भ्रमण यानी देख सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, तो ये थी एलिफेंटा तक पहुंचने की जगह। ठीक है, आगे बात करेंगे चित्र की, यहाँ से हमें कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए। चित्र देखिए, यहाँ पर काली चट्टान को काटकर ठीक, काली चट्टान यानी जो पत्थर की क्वालिटी है उसमें कालापन है, इसलिए कहा गया है। काली चट्टान को काटकर भगवान शिव से संबंधित 9 आकृतियां बनी हैं। काटकर भगवान शिव से संबंधित 9 आकृतियां बनी हैं। इन्होंने समथिंग बताया कि जो सुरक्षित या देखी गई हैं वो 9 आकृतियां रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे फेमस आकृति है या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहला चित्र है त्रिमूर्ति। अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है त्रिमूर्ति की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, तो त्रिमूर्ति की प्रतिमा हमें कहाँ से मिली है, एलिफेंटा की गुफा से। तो एलिफेंटा की सबसे सुंदर कृति है, एलिफेंटा की सबसे सुंदर कृति है। ठीक, कृति है या प्रतिमा है, ठीक है, कृति है जो 24 फीट चौड़ी, जो 24 फीट चौड़ी, ठीक है, जो 24 फीट चौड़ी है और 17 फीट ऊंची है, 17 फीट ऊंची है। ठीक है, यह भगवान शिव, इसमें क्या दिखा गया है, इसमें भगवान शिव को या शिव के 3 रूप को दिखाया गया है या शिव को 3 रूपों में दिखाया गया है, या शिव को 3 रूपों में दिखाया गया है। ठीक है, यानी त्रिमूर्ति में प्रतिमा किसकी बनी है, तो शिव की बनी है और इनके 3 रूपों को दिखाया गया। ये 24 फीट ऊंची और 24 फीट चौड़ी है, चौड़ाई है इसकी, और 17 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और यही सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि भगवान की, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं कि त्रिमूर्ति की प्रतिमा कहाँ बनी है, तो एलिफेंटा की
गुफा में बनी है। ठीक है, और कुछ अन्य दृश्य और चित्रों के बारे में पढ़ते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब तक में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है टीजीटी में। नेक्स्ट देखते हैं, एक मूर्ति, ठीक है, एक मूर्ति पंचमुखी परमेश्वर की है, पंचमुखी परमेश्वर की है। ठीक है, यानी पंच परमेश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो अत्यधिक सौम्यता का प्रतीक है। ठीक, नेक्स्ट, एक मूर्ति में शिव को अर्धनारीश्वर रूप में दिखाया गया है। एक मूर्ति में शिव को अर्धनारीश्वर रूप में दिखाया गया है। ठीक है, जो कला दर्शन का समन्वय प्रतीक है, जो कला एवं दर्शन का समन्वय प्रतीक है। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ से सिर्फ दृश्य मूर्तियां प्राप्त थी, बहुत ज़्यादा विशेष नहीं। एक मूर्ति में भगवान शंकर की जटाओं में, एक मूर्ति में भगवान शंकर की जटाओं में, ठीक है, किसको है जटाओं में रखे थे? गंगा यमुना एवं सरस्वती, गंगा यमुना एवं सरस्वती, गंगा यमुना एवं सरस्वती को दिखाया गया है, को दिखाया गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ ले, एक मूर्ति में भगवान शंकर को गंगा यमुना और सरस्वती को जटाओं में दिखाया गया है, ऐसा दृश्य कहाँ से प्राप्त है? तो ऐसा दृश्य कहाँ से? एलिफेंटा की गुफा से प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट, एक मूर्ति में शंकर पार्वती विवाह को दिखाया गया है। एक मूर्ति में शंकर पार्वती को विवाह रूप में दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एक बचता है, एक मूर्ति में शंकर एवं भैरव को रूप में दिखाया गया है। एक मूर्ति में शंकर को भैरव रूप में दिखाया गया है। ठीक है, भैरव रूप में दिखाया गया है, जो उनका कौन सा रूप है? जो उनका उग्र रूप है, जो उनका किनका? शंकर जी का, जो उनका उग्र रूप है। उग्र माने क्रोधित रूप। ठीक है, तो ये थी एलिफेंटा की गुफाएं जिसमें ऐसे दृश्य प्राप्त हुए। तो एलिफेंटा की गुफाएं हैं कहाँ? महाराष्ट्र में है, बीच समुद्र में टापू में स्थापित है। कब बनी थी? तो लमसम ये 600 से लेकर 900 ईस्वी के मध्य में बनकर तैयार हुई। किसके शासनकाल में तैयार हुई थी? तो वाकाटक के शासनकाल में तैयार हुई थी। ठीक है, और यहाँ से जो सबसे प्रिय और सबसे उत्कृष्ट दृश्य प्राप्त हुआ है वो त्रिमूर्ति का दृश्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पे हाथी प्राप्त हुआ था वो हाथी प्रेजेंट टाइम पे यानी वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी एलिफेंटा की गुफाएं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे की गुफाओं।